हेलो दोस्तों, नमस्कार। एज सुबह इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो माय डियर, आज का टॉपिक है स्पोकन रूल। तो आज पढ़ेंगे स्पोकन रूल्स। स्पोकन मतलब बोल मीन्स इन इंग्लिश बोलने के नियम। सो माय डियर, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, सो टुडे इज अ वेरी मोस्ट सेशन। सो दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर। बेसिकली डेज ऑफ थर्ड, जैसे कि वांट्स के पढ़ेंगे हम। वांट्स मानी होता है, वांट्स मानी होता है चाहिए, और एक शुड मानी होता है चाहिए, एक आउट टू मानी ही आउट टू मानी होता है ही चाहिए, एक मस्त मानी होता है अवश्य चाहिए। और माय डियर, वांट्स मानी होता है चाहिए, और वांटेड मानी होता है चाहिए। सो माय डियर, ये है अफर्मेटिव, है नेगेटिव, ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, और ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव। सो माय डियर, वांट्स मानी होता है चाहिए। जैसे कि कैसे इस सेंटेंस का हम उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे कि मुझे यह कार चाहिए, आई वांट दिस कार। मुझे ये खिलौना चाहिए, आई वांट दिस टॉय। अगर माय डियर, अगर आप चाहिए वाले सेंटेंस के लिए यूज करते हो तो जैसे कि मुझे कार चलानी चाहिए, आई शुड ड्राइव कार। माय डियर, जिसमें वर्ब आती है वहाँ शुड लग जाता है। जैसे कि मुझे हॉकी खेलनी चाहिए, आई शुड प्ले हॉकी। लेकिन मुझे ये खिलौना चाहिए, आई वांट दिस टॉय, आई वांट दिस टॉय। राहुल को ये खिलौना चाहिए, राहुल वांट्स दिस टॉय। क्योंकि एक वचन के लिए वांट्स लगता है, बहुवचन के लिए वांट लगता है। मुझे ये फोन चाहिए, आई वांट दिस फोन। मुझे ये किताब चाहिए, आई वांट दिस बुक। माय डियर, अब आते हैं कि मुझे ये किताब नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस बुक। मुझे ये खिलौना चाहिए, आई डोंट वांट दिस टॉय। मुझे ये व्हाइट बोर्ड नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस व्हाइट बोर्ड। मुझे ये पेन नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस पेन। माय डियर, इसका इस प्रकार उपयोग होता है, इसका इस प्रकार यूज होता है। अब देखते हैं वांटेड। जैसे कि हाँ, वांटेड में होता है चाहिए था। मुझे यही किताब चाहिए थी, आई वांटेड दिस बुक। मुझे यही बस्ता चाहिए था, आई वांटेड दिस बैग। मुझे यही पैसे चाहिए थे, आई वांटेड दिस मनी। माय डियर, लेकिन मैंने कहा मुझे ये किताब नहीं चाहिए थी, आई डिडंट वांट दिस बुक। मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए थे, आई डिडंट वांट दिस क्लॉथ्स। मुझे यह बैग नहीं चाहिए था, आई डिडंट वांट दिस बैग। मुझे ये कार नहीं चाहिए थी, आई डिडंट वांट दिस कार। माय डियर, इसका प्रयोग करते हैं इस प्रकार। अब देखते हैं माय डियर, जैसे कि वांट्स में चाहिए, वांट्स मनी का चाहता और चाहती है। एक होता है वांट्स मनी चाहिए, एक होता है वांट्स मनी, एक होता है वांट्स मनी चाहिए, एक वांट्स मनी का चाहता चाहती चाहते हैं। जैसे कि मुझे कार चलाना चाहिए, सो आई शुड ड्राइव कार। लेकिन मुझे ये कार चाहिए, आई वांट दिस कार। अब मैंने कहा माय डियर कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट स्पीक इंग्लिश, आई वांट स्पीक इंग्लिश। मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू होम। मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम हियर। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर। तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम हॉकी खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले हॉकी। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं लोगों से बातें करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक पीपल। मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश बुक, आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश बुक। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। माय डियर, तो वॉन्ट्स बनता है चाहता हूँ, चाहती है ओके। इसकी वह हॉकी खेलना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू प्ले हॉकी। एक वचन के लिए वॉन्ट्स लगता है माय डियर, बहुवचन के लिए वॉन्ट्स को लगता है ओके। अब आते हैं डजंट नेगेटिव में। जैसे कि मैं ये काम करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट दिस वर्क, आई डोंट वांट दिस वर्क। मैं आपकी बात मानने नहीं चाहता, आई डोंट वांट एक्सेप्ट योर स्पीक ओके। मैं आपसे बातें करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टॉक टू यू, आई डोंट वांट टॉक टू यू। मैं यहाँ आना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू कम हियर। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। माय डियर, इस प्रकार इनको नेगेटिव को यूज करते हैं। अब देखते हैं वांटेड में चाहता था। जैसे कि इसके लिए था आएगा, जैसे कि मैं कार चलाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ड्राइव कार। मैं आपसे बातें करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। आई वॉन्टेड टू, माय डियर साथ टू लगेगा, लेकिन यहाँ में लगेगा टू। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। मैं किताब पढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रीड बुक। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। मैं आपकी बात समझना चाहता था पर समझ नहीं पाया ओके। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड योर स्पीक बट आई कुडंट अंडरस्टैंड योर स्पीक ओके, या आई कुडंट अंडरस्टैंड ओके। मैं इंग्लिश बोलना चाहता था परंतु बोल नहीं पाया, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश बट अनेबल टू स्पीक इंग्लिश ओके। पाया के लिए अनेबल टू या असमर्थ भी कैसे हैं, अनेबल तो मानी असमर्थ है, और वी कैन से कुड भी कह सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश बट आई कुडंट टू स्पीक इंग्लिश ओके। अब माय डियर, जैसे कि तुम वहाँ जाना चाहते थे, यू वॉन्टेड टू गो देयर। माय डियर, इस प्रकार करते हैं वॉन्टेड का प्रयोग। अब कहते हैं यहाँ पर मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, आई डिडंट वांट टू गो देयर। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, आई डिडंट वांट टू कम हियर। माय डियर, अब आते हैं यहाँ पर इंटेंट। जैसे कि इंटेंट मैंने होता है इरादा। आपका क्या इरादा है, व्हाट इज योर इंटेंट। आपका क्या इरादा है, व्हाट इज योर इंटेंट। मेरा इंग्लिश बोलने का इरादा है, माई इंटेंट स्पीक इंग्लिश, माई इंटेंट स्पीक इंग्लिश। मेरा हॉकी खेलने का इरादा है, माई इंटेंट प्ले हॉकी।
मेरा किताब पढ़ने का इरादा है, माई इंटेंट रीड बुक। माय डियर गाइस, इस तरह करते हैं इंटेंसिव प्रैक्टिस। तो माय डियर गाइस, आई होप, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।